नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो यानी कि मिरर इमेज का जो रीजनिंग का सवाल का टॉपिक है, मिरर इमेज का पार्ट 2 है। यानी पार्ट 1 इससे पहले हो गया है। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। आज उसी क्रम में का पार्ट 2 है। ऐसे देखेंगे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सब जहाँ कहीं भी अगर रीजनिंग पूछता है ना, आप सबके लिए टॉपिक काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप इसे देखिएगा, समझिएगा, आप इसे बना पाएंगे। ठीक है ना। तो यानी कि पार्ट 2 में जो कि यहाँ पर है अगला इस इमेज का, यानी कि टॉपिक ये था मिरर इमेज, है ना। तो हेडिंग आप सबको याद होगा, इससे पहले देखे होइएगा। मिरर इमेज का, मिरर इमेज है ना, इमेज का पार्ट 2 जो है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला ना, वर्टिकल में पढ़ लिए हैं। हॉरिजॉन्टल इस टॉपिक को हम लोग पढ़ना है। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल इसको हम लोग क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है। क्षैतिज वाला टॉपिक मान लीजिए। और सोचिए इसका मीनिंग क्या होता है। अगर मान लीजिए दर्पण को है ना, आप ऐसे लगा दिए, मान लीजिए ऐसे लगा रखे हैं, इसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आप यानी कि मिरर इमेज में इस टॉपिक को आज पढ़ना है। ठीक है। वर्टिकल हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नहीं देखें जाकर जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर इस रूल्स क्या है, जो नियम क्या है, कैसे इसे बनाएंगे। मान लीजिए कभी अगर दर्पण में, अब क्या है कि ये वाला फोटो यानी कि मैंने किसी फोटो फिगर के नीचे में ये लगा मिल जाए, तो क्या करना है। नियम ही होता है क्या, पहले आप ये कर लीजिएगा, इसमें ऊपर नीचे बदलेगा, ऊपर नीचे बदलेगा। अपनी भाषा सिंपल लिखाते हैं। और दाएं बाएं नहीं बदलेगा, दाएं बाएं नहीं बदलेगा। ठीक है। काफ़ी आसान, 2 लाइन ध्यान रखिए, इतना ही काफ़ी है। रूल्स में क्या है, 2 लाइन काफ़ी है। 2 के बाद आपका ध्यान है ना, मानिए आपको ये हेडिंग में कभी दिक्कत ना आने वाला। ठीक है ना। कुछ याद नहीं करना है। ठीक है। समझना है दो बातें कि अगर मान लीजिए अगर ऐसा फोटो मैंने कि दर्पण लगा दिए तो ऊपर नीचे बदलाव होगा। जो ऊपर में दिखाई पड़ेगा नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, लेकिन दाएं का दाएं ही रहेगा और बाएं का बाएं ही रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें करना है कि कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। अब एग्जाम्पल देख कैसे समझेंगे इसे। मान लीजिए ए लिखा हुआ है। अब ये देख बोले थे ना कि यहाँ पर ऊपर नीचे बदलाव होता है, तो जो कोना ऊपर था नीचे आ जाएगा ना, ऐसा ये दिखाई पड़ेगा। ये हुआ ए को, आने की हम उल्टा कर दिए ना, ये हुआ। मान लीजिए पी लिखते हैं, पी को देखिए, पी ऊपर तब राउंड में है ना, नीचे की ओर रहेगा। देखिए राउंड दाहिने ओर घुमा हुआ है ना, अब बाएं ओर घुमा दीजिए। बाएं ओर नहीं घुमाना है, यहाँ करिए कि बोले थे ना दाएं बाएं नहीं बदलेगा। तो पी जो है ना नीचे की ओर रहेगा, और जो राउंड घुमा हुआ राउंड जो दाईं ओर है, दाईं ओर ही रहेगा। ठीक है। ये ध्यान रखना है। कुछ और यहाँ पर ले लीजिए। अब जो ऐसा होता है, आर लिख लीजिए। आर कैसा होगा, देखिए आर को ऐसे उतारिएगा, राउंड ऊपर में नीचे आ जाएगा ना, ऐसे कर लीजिए, ये ऊपर चला गया इस तरीके। अब ओ बदलेगा ना, वो तो पूरा गोला होता है, क्या फर्क पड़ता है, वो तो कितना भी फिर से वैसे ही रहेगा, ये वो बदलाव होगा नहीं। तो काफ़ी आसान सा तरीका है। कभी भी मान लीजिए ऐसा इमेज लग जाए ना, माने कि इमेज का सवाल आ जाए, मान लीजिए जहाँ पर दर्पण यहाँ नीचे लग जाए या ऊपर लग जाए, आप क्या करिएगा, ऊपर नीचे ही बदलाव होगा। मतलब जहाँ लग जाए ना बदलाव वहीं होता है। नहीं कि ऊपर नीचे लग गया मतलब ऊपर नीचे बदलाव करना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कुछ यानी कि कुछ एग्जाम्पल हमने बेसिक लिखे हैं जो कि आपको इसके लिए जरूरी है। ठीक है। अब बोलिएगा कि आप इसे केवल बेसिक सिंगल वाला बता रहे हैं, पूरा बताएंगे। ठीक है ना। मतलब ये पहले शुरुआत कम से किए हैं ताकि फिर आगे वर्ड वाला सीखेंगे, वर्ड के बाद कुछ फोटो वाला सीखेंगे, है ना। पूरा सिखाया जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है। ये आपका हो गया है। आप इसे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप सबके काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए नेक्स्ट करते हैं। मान लीजिए इसी में क्या है, कुछ वर्ड आ जाए, और जो विद्यार्थी, जो लोग यानी कि जो ये आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, और उन लोग क्या करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर लेंगे, ताकि लोगों के तो आप लोगों तक और भी जो भी विद्यार्थी है जो नहीं देख पा रहे हैं उनसे पहुंच जाए, और जो भी आगे आने वाला वीडियो है आप सभी को मिलता रहेगा, आप सीख पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शुरू करते आगे। तो मतलब क्या है, अगला हेडिंग मान लीजिए कुछ वर्ड लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं ऐसा,
P लिखा हुआ है और कुछ मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये है, और P4M लिखा हुआ है और ये लिख लीजिए P4M, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा जो बदलाव होता है R लिख लीजिए, ये है, ये लिखा हुआ। इसका हमको बताना है कि यहाँ पर मान लीजिए दर्पण यहाँ पर आप यहाँ लगा दीजिए, ये दर्पण यहाँ लगाइए। हम पहले ही बताएं क्या कि दर्पण को नीचे ऊपर कहीं लगा दीजिए ना, आपका फ़ोटो नहीं बदले। फ़ोटो में क्या है वही रहेगा, यहाँ भी सेम आंसर ला के देगा, यहाँ भी सेम आंसर ला के देगा। एक नियम सीखना है, सब में काम करेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। ये वहाँ एक और बात ध्यान रखिएगा जो नहीं बताया गया है, आपको एक हेडिंग इसमें पढ़ना पड़ेगा नहीं, वो क्या है, वाटर इमेज। यानी जब हम ये हेडिंग पढ़ रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है वाटर इमेज। बात देखिए होता है, अब देखिए उधर जान लीजिए तो ये काम देगा, क्योंकि पता है अलग से पढ़ना जरूरत पड़ेगा नहीं, बार बार क्या कितना वीडियो सारा पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। बेहतर ऑप्शन क्या है, एक ही में दोनों सीखिए, ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टल में मतलब क्या हुआ, वाटर इमेज। बात देखिए होता है वाटर इमेज, ठीक है ना। अब इसको अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसका नहीं कि फिर से अलग से नया वीडियो नया सीखे, ऐसा नहीं, नियम वही सीखना है। हॉरिजॉन्टल मतलब वाटर में। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, दर्पण को यहाँ रख दीजिए, नीचे लगा फर्श पे लगा दीजिए, या पानी फर्श पे है, फ़ोटो वही बनना है। मतलब मान लीजिए दर्पण नीचे लगा हुआ है, अब पानी भी नीचे होता है। अब कभी देखे होइएगा, आप ध्यान दीजिएगा, कभी आप किसी नदी के पास या कुआं के पास जहाँ पर यानी कि अपना फ़ोटो देख पाएँ, आप खड़े होइएगा, देखते हैं क्या दिखता होगा कि आपका जो सर जो है ना, जो ऊपर होता है वो नीचे दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, अब पैर ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो ये ऐसा कब होता है, आपको इस अपने फ़ोटो को पानी में देखने पर ऐसा ही होता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना कि जो हम बाहर सीख रहे हैं ना, बाहर देख रहे हैं, और रूल्स भी वही होता है। रूल्स कभी कुछ नया नहीं होता है जहाँ बाहर का रूल्स के खिलाफ हो जाए, है ना। मतलब क्या है, जो नियम हम बाहर देखे हैं, मान लीजिए कि हाँ पानी में देखने पे क्या है कि पैर ऊपर सर नीचे दिखाई पड़ता है, तो यहाँ भी सेम वही बात याद रखना है कि वाटर इमेज मैच करता है कि हॉरिजॉन्टल से, मतलब नीचे अगर दर्पण लगा दे या पानी रखा जाए तो फ़ोटो वैसे ही उल्टा बनना है, ठीक है। ये हुआ। मान लीजिए कैसे ये मार्कर है, मार्कर को पानी में देखिएगा नीचे रखकर, तो क्या हुआ, ये ढक्कन ऊपर दिखाई पड़ेगा, यानी कि जो ऊपर आपको ऐसे नीचे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसा होता है, आप ऐसे कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बात ये जरूरी था यहाँ पर, जो कि हम अलग ना पढ़ते, इसी में ऐड कर लिए हैं, ताकि ध्यान रखिएगा आपका बात सेम ही है, ठीक है ना। वाटर इमेज ही हॉरिजॉन्टल का वाला दर्पण का यानी कि इमेज क्या है, ऐसा रहेगा ना। अब इसमें बदलाव कैसे करेंगे, अब इस आंसर लिख लीजिए। बताएंगे देखिए इसमें दाएं बाएं बदलेगा नहीं, देखिए जो बाएं वाला जो बात P है बाएं में ही दिखाई पड़ेगा, R दाहिने में ही दिखाई पड़ेगा, कि ऊपर नीचे बदलाव बदल दीजिए। तो जो P ऊपर में है और P नीचे में ऐसे बन के आएगा, ऐसा हो जाएगा ना। 4 का जो राउंड इसे लाइन गया हुआ है, ये ऐसे 4 का लाइन ऐसे रहेगा। 4 आपको ये ऐसे लिखे हैं, आपका देखिए ये होगा। M जो ऊपर तरफ मिलाया गया है, नीचे मिलाया जाएगा, डब्लू बन जाएगा ना, डब्लू पर बनेगा। R जो है ना ऊपर में घेरा गया है, नीचे में घिरेगा, और ऐसे आपका फ़ोटो बन गया है ना। ये तरीका हो गया। मतलब देखिए काफ़ी आसान है, कुछ याद नहीं करना है, बस समझना है क्या, सिर्फ जो ऊपर दिख रहा है ना हमको नीचे लेकर आना है। P को उल्टा किए, 4 उल्टा किए, M उल्टा किए, R उल्टा कर दिए, हो गया आंसर, ठीक हो। काफ़ी ईजी है, आप इसे बना सकते हैं, ठीक है ना। पता नहीं पढ़ने का यही सवाल लगता है कि क्या होगा, अब क्या बनाए, बहुत सारा सारा ऑप्शन सेम रहेगा। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में दिया होता है, एक लाइन का भी महत्व होता है ना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हाँ, एक और जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर और आप लोग बना के देखिएगा। कुछ मान लीजिए N, कुछ जो यहाँ नहीं लिया गया वो ले लीजिए। N है, H है और K है, उसके बाद कुछ नंबर लेते ना, नंबर यानी कि नंबर को कैसे कर लेते हैं, 7 कर लिए, ठीक है। ये अब यहाँ मान लीजिए इसको भी पता करना है। मान लीजिए दर्पण को अब ये सुविधा के लिए क्या करते हैं, आपको यहाँ लिख कर दिखाते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा,
और ये भी डाउट खत्म हो जाएगा, ऊपर भी दर्पण ऐसा हो सकता है, ठीक है। दर्पण ऊपर लगाइए या वाटर इमेज बात सही में होता है, ठीक है ना। इधर अब यहाँ इसे कैसे बनाएंगे, इसे इसका आंसर निकाल लीजिए। बाएं वाला बात बाएं में ही रहेगा। अब देखिए इन जो लाइनिंग है वो तो बदलेगा नहीं। देखिए जो लाइनिंग बताया था, जो लाइन ऐसे लाइनिंग गया हुआ है अब ऐसे लाइनिंग बन के आएगा, तब इसको जो ये इन ऐसे गया था ना अब ये रहेगा। एच देखिए एच में क्या है, एच का भी सेम कहानी, ये जो नीचे तरफ राउंड है ऊपर तरफ तब जाएगा ना, ऐसा हुआ। के भी बदलेगा, के तब यानी कि बदलने के बाद वैसे ही दिखाई पड़ेगा, दो लकीर है वैसे दिखाई पड़ेगा। 7 देखिए 7 उल्टा हो जाएगा। 7 को क्या करिए हम लोग यानी कि ऐसे करते हैं, बाएं तरफ ही से घुमाते हैं। फोटो देखिए सही नहीं बनेगा ना, उससे परेशान नहीं हुए, ठीक है। मेन सीखना है, ठीक है ना। तो आपका यानी कि ये आपका ये फिगर हो गया, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ना। यहाँ पर क्या है, अब देखिए नहीं सोचिएगा लाइन वो सीधा नहीं हो रहा है, देखिए फ़ोटो बनाना है, समझना है, ठीक है ना। ये तो अब क्या करिएगा, अब देखिए इसे क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी आसान सा तरीका है ये। आप इसे वर्ड वाला ऐसे कर लेंगे, वर्ड वाला सवाल ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो पूरा नहीं हुआ, अब क्या है, अभी इसमें और हेडिंग पढ़ना है, ठीक है। और हेडिंग क्या है कि आपका इसे कुछ फ़ोटो पूछेगा। देखिए फ़ोटो वाला भी देख लेते हैं, ताकि आप लोग फिर नहीं बोलेंगे हाँ आधा अधूरा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। पूरा हेडिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। बोलें आज के बाद आपको ये वीडियो देखने कोई और आवश्यकता ही नहीं होगा, ठीक है ना। आप सबको निश्चिंत फ़ायदा होगा। देखिए एक फ़ोटो बनाते हैं, मान लीजिए कैसा फ़ोटो बना लीजिए, ये फ़ोटो हुआ और इसमें कहीं कुछ मिला दीजिए। मान लीजिए इस कोना में हम क्या कीजिए, ऐसे घेर दिए, बाउंड्री घेर दिए, इसको मैं ऐसे मिला लेते हैं, ऐसे लकीर खींच लेते हैं। उसके कुछ यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, स्क्वायर थोड़ा अच्छे बनाते हैं, ये हुआ। उसके बाद एक यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल कर लेते हैं, ये हो गया। और इधर में क्या करते हैं हम लोग, एक 0.0 लगा लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हुआ, हाँ कुछ लिख भी लीजिए यहाँ पर, अच्छा रहेगा, कुछ होता फिगर भर जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग अच्छा लगे इसके लिए क्या करें, यहाँ पर कुछ नंबर चाह दीजिए, नंबर लीजिए ना, यहाँ पर R लिख लेते हैं। ये बॉक्स यानी कि तरह लगेगा हाँ जो कुछ भरा हुआ है, ठीक है, ये हुआ। और यहाँ पे ये घेर देते हैं और दर्पण को नीचे लगाते हैं, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसका फ़ोटो निकालना है, ठीक है। अब देखिए फ़ोटो कैसे निकालते हैं, देखिए ये बॉक्स तो बदलेगा नहीं, ये बॉक्स को सेम उतार दीजिए आप, है ना, कुछ नहीं करना है, सेम रहेगा, उतार दिए। बताए थे ना यहाँ पर कि ऊपर नीचे बदलाव, ये जो कोना जो बॉक्स कटा हुआ था माने मेरे कलर किया हुआ था, ऊपर था ना, नीचे आएगा ना, बाएं में ही रहेगा, ये नीचे यहाँ पर ऐसा रहेगा, यानी कि ऐसे लाइनिंग है ना, अब ऐसे लाइनिंग यहाँ पर आएगा, ऐसा हो गया, ये हो गया। देखिए ये स्क्वायर जो है ना ऊपर में है ना, नीचे में रहेगा, स्क्वायर को आप नीचे कर दीजिए यहाँ पर, ये हुआ। देखिए ये जो यानी कि गोला है नीचे है ना, ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा और दाहिने में ही रहेगा, ठीक है। पहले बताएं दाएं बाएं बदलना नहीं है, ठीक है ना, आसान सा तरीका है। ये ट्रायंगल जो है नीचे में है, ऊपर जाएगा ना, ट्रायंगल जो है और ऊपर जाएगा, ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। बाहर वाला काम पूरा है, ठीक है ना। अब R को लिख लीजिए, R को भी उल्टा करना है, ये लाइनिंग तो बदलेगा नहीं, ये क्या करिए, ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, हो गया, ठीक है। आपका ये पूरा फिगर बन गया, कुछ छूटा नहीं, मिला लीजिए, मिला लीजिए, लाइनिंग सब हो गया सब, हाँ ये पूरा है, ठीक है। मतलब आपका ये फिगर इसका आंसर, ठीक है ना। देखिए हम लोग कितना यानी आसानी से बगैर ऑप्शन बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर बगैर ऑप्शन के बनाने आ गया ना, एग्जाम में तो और आसान हुआ, ऑप्शन दिया होता है, तो यहाँ बन गया तो वहाँ को कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। आप इस तरीके से इसका देखिए फ़ोटो जरूरी नहीं का वो यही फ़ोटो एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। हम टाइप बताएं कि आप ऐसा काम करेंगे, ठीक है ना। मिलाइएगा जहाँ जिस ऑप्शन से ऐसा मैच करता होगा, यानी कि दाएं बाएं नहीं बदलेगा, ऊपर नीचे बदलेगा, दोनों में वाटर में इमेज का भी सेम कहानी है। और यहाँ पर यानी होरिजेंटल वाला जो यानी कि इमेज बनेगा वहाँ भी सेम कहानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट में जो भी समस्या है डाउट है ज़रूर बोलिएगा, आप सभी के कमेंट का ध्यान रखा जाएगा और जल्दी से सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या है, आप ये सब क्वेश्चन मिले कहाँ से, आप कैसे बनाइएगा
उसके लिए क्या करिए कि कोई किताब आपके पास रीजनिंग का जो है नॉन वर्बल का है उसे ढूंढ कर बना लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। ये टॉपिक वही लिखिएगा ना, जल प्रतिबिंब का टॉपिक है और मिल जाएगा वहाँ पर वाटर इमेज का, और यानी कि और साथ में यानी कि ये मिरर इमेज का वहाँ देखने को मिल जाएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए किताब भी आपके पास नहीं है तो परेशान नहीं होना है, आप गूगल क्रोम पे, आप गूगल पे कहीं भी आप सर्च मारेंगे, कुछ फ़ोटो देख जो ऐसा बना हुआ कहीं होगा, आप क्वेश्चन लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, आपसे बनने लगेगा, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना है, काफ़ी आसान सा है, आप मेन समझना है, ठीक है। हम जहाँ भी जो भी टॉपिक बताए हैं, हम हमेशा देखिए आपको ये बात पर जो हमेशा जोर दिए होंगे कि याद नहीं करना है, ठीक है ना, समझने का प्रयास करना है, आप ये समझ जाएंगे, आपसे हमेशा बनेगा, ठीक है ना। ऐसा करना है। आप सभी को हमारा वीडियो, ये प्रयास, तो ये आज जो सीखे हैं कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो इस तरह के आने वाले जो भी वीडियो हमारे चैनल पे आते हैं आप सभी तक सबसे पहले और समय से पहुंच पाएगा, आप उसे निश्चित देख पाएंगे और अच्छा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।